ओ माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जेट। बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है आज 4। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि मैं इसी तरीके से अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँ। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। हमें फाइंड क्या करना है, साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा बच्चों, पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इसमें कॉट ए की बात कर रहा है तो ए हम जनरली एंगल ये ले लिए। ठीक, और ये हमारा बी हो जाएगा और दूसरी हो जाएगी हमारी सी हो गई। और एंगल ए के सामने जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। तो 15 cot A इज इक्वल टू क्या गिवन है, 8 गिवन है। तो इससे बच्चों हम क्या निकाल सकते हैं, cot A अगर निकालें तो क्या यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 8/15 हो गया। ठीक है, तो बच्चों cot A होता क्या है, तो cot A होगा क्या यहाँ पे बच्चों, cot A हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या है AB और परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC, और ये किसके इक्वल है, 8/15 के। ठीक है, तो ये क्या है, 8/50 हमारा क्या है, रेशो है, ना कि ये AB की लेंथ है। तो हो सकता है इसमें कोई कॉमन वैल्यू हो जिसको कट करने के बाद ये आई हो। तो हम अब क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं बच्चों। क्या लेट करेंगे, AB को हमने लेट कर लिया 8 के, क्लियर है, और हमने BC को क्या लेट कर लिया 15 के। ठीक है, दोनों को हमने ये लेट कर लिया। अब देखो बच्चों, परपेंडिकुलर और बेस पता है लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। तो B हमारा क्या हो गया, अगर देखा जाए तो B हमारा बेस क्या हो गया AB हमारा क्या है 8 के, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15 के। हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज पहले, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के बिना साइन ए और सेक ए नहीं निकलेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यूज करेंगे तो क्या होता है फार्मूला, हाइपोट का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या इसको और हम क्या लिख सकते हैं, सेम उसी तरीके से साइड फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है, AC स्क्वायर के। तो चाहे आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे एक ही है। अब क्या करेंगे हम, H स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है 15 के, तो 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो 15 के क्या हो जाएगा, अब ये क्या होता है, जब लेफ्ट राइट दोनों साइड चलते हैं तो इम्प्लाइज लगाते हैं। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और के भी है साथ में तो के स्क्वायर। 8 का क्या हो जाएगा बच्चों 64, और ये के स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देते हैं। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करने पे क्या आ जाएगी वैल्यू दोनों की, 549 और 628 289 के स्क्वायर। अब हम बच्चों H की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने बताया था अगर इधर स्क्वायर होता है तो अगर हम H निकाल रहे हैं, स्क्वायर अगर इधर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट आ जाता है। तो 289 के स्क्वायर। ठीक है, तो H इज इक्वल टू के स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो के तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 289 का हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो बच्चों हम लोग रफ में स्क्वायर रूट भी देख लेते हैं। तो 289 को हम ऐसे लिख लेते हैं 289। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 2 का पेयर राइट साइड से 2 का पेयर बनाते हैं, और उसके बाद टेबल हम सेल्फ में पढ़ते हैं, 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा, इस तरीके से हम करते हैं।
तो 2 को हम देखेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसलिए इसको 1 1 जा 1 और ये जो 1 है इसकी वैल्यू यहाँ पे फिर लिख के इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 2 आ गई और इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगी 189। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम जो वैल्यू लिखते हैं सेम वैल्यू यहाँ भी लिखते हैं और इसको इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। अब हम 9 किससे आ सकता है, 3 3 जा से, तो यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, ये बहुत कम हो जा रहा है। हम अगर 4 लिख लेते हैं, 4 से तो नहीं हो पाएगा, उसके बाद 7 आ जा सकता है, तो 7 से अगर करते हैं तो 7 7 जा 49, ठीक है, 4 कैरी हो गया और 7 2 जा 14 और 4 जो था वो 18 हो गया, तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो गई। यानी अब h की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 17 के, ये आ गई हमारी h 17 के आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम निकालते हैं साइन a। तो साइन a क्या होता है, p अपॉन में h। p हमारा क्या है, p हमारा 15 के है, 15 के, और h क्या निकाला हमने 17 के, 17 के कैंसिल हो गई, यानी वैल्यू क्या आ गई 15 अपॉन 17। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक ए। तो सेक ए किसका उल्टा होता है, आपको पता है कॉस ए का। कॉस क्या होता है, कॉस होता है जो हमारा क्या होता है, कॉस ए अगर निकालना होगा तो क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना हमने निकाला है 17 के, और बेस क्या है 8 के, ये हमारी वैल्यू आ गई 17/8। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट हमें क्या करना है, अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज मीन्स क्या क्या निकालना है हमें, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन अब देखते हैं क्या करना होगा इसमें। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, थीटा हमेशा जनरली हम क्या करते हैं इसी को हम लेते हैं, तो ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और इसकी वैल्यू क्या है थीटा है, तो थीटा ये है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर, दूसरी साइड बेस, और ये हमारी 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू क्या गिवन है 13/12। बच्चों और सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा जो होता है क्या होता है कॉस थीटा का उल्टा है। और कॉस थीटा हमारा क्या होता है, पहले ये भी देख लो, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारा AC है और बेस हमारा क्या है AB है, और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 13/12। इतना तो क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जैसे फोर्थ क्वेश्चन में किया था, लेट करेंगे। लेट हमने कर लिया AC इज इक्वल टू 13 के और AB इज इक्वल टू 12 के। क्लियर है बच्चों, ये आ गई, यानी हमारा AC क्या आ गया, AC हमारी वैल्यू आ गई 13 के और AB हमारी आ गई 12 के। अब हमें क्या निकालना है, हमें परपेंडिकुलर यानी BC फाइंड आउट करनी है। ठीक है, BC फाइंड आउट करनी है। BC यानी कि क्या निकालना है, BC हमें यानी परपेंडिकुलर निकालनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सेम वही प्रोसेस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को आप यूज करेंगे। क्या होता है फार्मूला, h स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोट स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको आप नोटेशन में भी लिख सकते हैं, साइड के फॉर्म में भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो h हमारा क्या है 13,
तो 13k होल स्क्वायर इज इक्वल टू p हमें निकालना है, p स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है 12k होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13 का क्या होता है स्क्वायर? 196k स्क्वायर, ठीक। और इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? अब 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 13 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो 169k स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144k स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें। 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो इसको हम पी स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं, ठीक। पी स्क्वायर, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 9 में से 4 गया 5 और यहाँ आ गई हमारे 16 14 2 आ गई, ठीक है। अब हम p निकालेंगे, देयरफॉर p इज इक्वल टू, तो बताया था ना बच्चों, इधर से अगर स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट आती है। ये हमारी इस तरीके से हो गई। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है, और k स्क्वायर का, तो ये हमारी वैल्यू आ गई 5k। क्लियर हो गया बच्चों? ये हमारी इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है? अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इन सब के रेसिप्रोकल भी लिख देते हैं साथ साथ में। कोसेक थीटा, ठीक है, सेक तो ऑलरेडी दिया ही है लेकिन सेक फिर भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। तो ये अगर लिख लेंगे तो इसी को क्या करेंगे, रेसिप्रोकल इन सबको लिख देंगे। अब देखो बच्चों, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 5k, हाइपोटेन्यूज कितना है? 13k। ये आ गई वैल्यू 5/13, ठीक। कॉस की बात करते हैं तो कॉस क्या होता है? बेस, यानी 12 अपॉन 13, ये हो जाएगी। के कैंसिल कर लेंगे हम लोग। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गई। अब इन सब का क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। ये 5/13 था तो ये 13/5 हो गया। ये 13/12 ऑलरेडी गिवन ही है, और ये क्या हो जाएगा? 12/5। तो इस तरीके से बच्चों हमारा 5th क्वेश्चन हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस लेकर आता